केजरीवाल को उस दिन जेल में डाला गया जिस दिन चुनावी बांड का पर्दाफाश। भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीट कहती है, एक बोहनी होनी नहीं पाएगी। हम देहात में बोहनी शब्द कहते हैं। न अच्छे दिन आए, न 2 करोड़ रोजगार मिले, न 15 लाख आए, न महंगाई कम हुई। हमारे नौजवान गुस्से में है, बेरोजगार गुस्से में है, किसान गुस्से में। यूरिया के लिए पेट्रोल कम दाम पर मिलता है, सिलेंडर 1100 के बदले 400 में मिलता है। क्या उनके बच्चे के पेपर लीक नहीं होते हैं? क्या उनके 15 लाख बहुत पीले गमछे वाले हमारे भाई साहब बहुत झाड़ते हैं। ये मत कि कितना उनका बुरा हाल होगा। गरीब पंचर बनाने वाला कलर का 2022 चुनाव लड़ा था, उस समय भी राजभर कैंडिडेट यहाँ घोषित से दिया गया था। साथियों, इस समय हम बलिया जिला के बिहवा ग्राम सभा में हैं और सलेमपुर लोकसभा में आते हैं। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो इधर सिकंदरपुर विधानसभा आ जाएगा और थोड़ा सा इधर जाएंगे तो फिर आपको रफड़ा विधानसभा आ जाएगा। और ये बिहवा का मार्केट है, बिहवा चट्टी है और यहाँ पे तमाम समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता देख रहे हैं कि बैठे हुए हैं। और हम सोचे कि यहाँ पे लोगों से कुछ जो चुनाव चल रहा है, आगामी 2024 का लोकसभा का चुनाव आने वाला है, इस पर कुछ प्रतिक्रिया लिया जाए कि क्या माहौल है यहाँ पे, बेलथरा का, सलेमपुर का क्या माहौल है, घोसी का क्या माहौल है और बलिया का क्या माहौल है, क्योंकि तीनों का ये बॉर्डर कहा जाता है एक तरह से है। सबसे पहले हमारे एक बुजुर्ग चाचा हैं, समाजवादी पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, राम गोविंद प्रजापति जी हैं। चाचा जी, सबसे पहले स्वागत आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, चुनाव का समय आ गया है, लोकसभा का चुनाव, और इस समय सारी पार्टियां अपनी अपनी ताल ठोक रही हैं। समाजवादी पार्टी से अभी तक कोई प्रत्याशी नहीं आ पाया सलेमपुर के लिए। प्रत्याशी तय है, समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी तय है। अच्छा, चूँकि ये अंतिम चरण में चुनाव है, 7वें चरण में जी, प्रत्याशी आ रहे हैं, उसके लिए आज बैठक हो रही है। आज बैठक हो रही है। जी, हमारे प्रत्याशी चयनित हैं। अच्छा। चयनित होकर आ रहे हैं हाँ, और वो साइकिल चलाते हुए अच्छा, सलेमपुर लोकसभा से हाँ, दिल्ली तक जाएंगे। और जितने हमारे सहयोगी दल हैं हाँ, वो भी साइकिल पर सवार होकर के जाएंगे। अच्छा, जी, भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीट कहती है, हाँ, एक बोहनी होनी नहीं पाएगी। हम देहात में बोहनी शब्द कहते हैं। हाँ, 80 की 80 सीट इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। अच्छा, ग्राउंड पर बहुत विरोध है, हाँ, क्योंकि मोदी जी ने जितना कहा, जो वादा किया, जी, वो कुछ भी नहीं किया। अच्छा, न अच्छे दिन आए, अच्छा, न 2 करोड़ रोजगार मिले, जी, न 15 लाख आए, न महंगाई कम हुई, न सिलेंडर की मार कम हुई। और पर्चा लीक तो जितना हुआ है शायद ही आज़ादी के बाद से आज तक कभी नहीं हुआ है। अच्छा, हमारे नौजवान गुस्से में है, अच्छा, बेरोजगार गुस्से में है, जी, किसान गुस्से में है। जी, किसान आंदोलन किया था, कील ठोक दी गई थी। जी, विश्व का कोई ऐसा देश नहीं है जी, जहां इस तरह आंदोलन करने पर प्रतिबंध हो। जी, आपको मैं बता रहा हूं, केजरीवाल को उस दिन जेल में डाला गया जिस दिन चुनावी बांड का पर्दाफाश हुआ। जी, रोज 2 लाख वोट बढ़ रहा है इंडिया गठबंधन का। अच्छा, अब आप फर्ज कर लीजिए कि 1 जून को चुनाव है, उस हिसाब से आप अनुमान लगा लीजिए कि हमारा वोट कितना बढ़ रहा है। हम कयास लगाते थे कि 2-4 सीट बीजेपी पाएगी, एनडीए, लेकिन अब नहीं पाएगी। अब नहीं पाएगी। साइकिल धनाधन चल रही है, सारा इतना सीट को मिलेगा। हवा टाइट है ना अच्छा, कि लोग चर्चा कर रहे हैं कि अबरी बार एनडीए की मशीन जो है मोदी जी की चरचरा जाएगी, इतना बटन लोग दबाएंगे। अच्छा, जी हाँ। चाचा कह रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है, और देखा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के जितने पार्टी गठबंधन में थे, सारे के सारे बिखरते जा रहे हैं। जैसे जयंत चौधरी चले गए, पल्लवी पटेल नाराज हो गई, स्वामी प्रसाद मौर्य निकल गए, और तमाम पार्टियां जितनी थी सब धीरे धीरे इनसे दूर होती जा रही हैं। फिर कैसे जीत पाएंगे? देखिए, जहाँ स्वार्थ टकरा जाएगा, त्याग तले तपस्या निखरती है। जी, समाजवादी पार्टी में त्याग है। हम उस प्रत्याशी को, चाहे आरएलडी रहे या कोई भी रहे, नेताओं से वोट नहीं मिलता है, जनता वोट देती है। ये लोग जितने छिटकते जा रहे हैं, उतने हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है। मजबूत हो। हाँ जी, मजबूती से हम बढ़ रहे हैं। वोट नेता लोग नहीं देते हैं, अच्छा, कार्यकर्ता देते हैं, गांव के लोग देते हैं। हमारा वोट जो है इंडिया गठबंधन का गाँवों में है।
गांव में आप जा करके पूछिए। नेता के जो देश वोट होता है ना, जैसे ऊपर का राजभर का वोट है जी, पलवी पटेल के संग साथ में पटेल का वोट है, संपत मौर्य के साथ में मौर्य का वोट है, ये तो होता है ना, तो उनके साथ तो वोट हट जाएगा। जी नहीं, ये आप मानते हैं क्या मौर्य के लिए पेट्रोल कम दाम पर मिलता है? सिलेंडर 1100 के बदले 400 में मिलता है? क्या उनके बच्चे के पेपर लीक नहीं होते हैं? क्या उनके 15 लाख आ गए? क्या उनके लिए महंगाई नहीं है? कहीं जाति समीकरण नहीं है, केवल इंडिया गठबंधन और केवल नारा लग रहा है समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता के साथ जय जय अखिलेश का नारा लग रहा यानी कि है। इस बार जातिवाद की कोई लड़ाई नहीं कोई लड़ाई नहीं और पेपर लीक जी जी, कोई लड़ाई नहीं। अभी इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेता जो कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने जो 30 लाख पद अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का है उनको भरने का ऐलान कर दिया है। हाँ, बीजेपी जो है रोजगार का मुद्दा नहीं उठाती है, हमारे पास रोजगार का मुद्दा है। अखिलेश जी जब पूर्व मुख्यमंत्री थे तो हर लोग कहते थे कि अखिलेश जी का काम बोलता है, और जितना उन्होंने ग्राउंड पर काम किया है आज तक अब ये बीजेपी सरकार डबल इंजन की सरकार नहीं कर पा रही है, उनका इंजन फेल्योर हो चुका है। इसलिए इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको प्रत्याशी दे देंगे इंडिया गठबंधन की ओर से, वो पूरे सलेमपुर लोक सभा का प्रत्याशी होगा और साइकिल से जीत के जाएगा। बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और अभी हम लोग घोसी के बगल में बैठे हैं, तो घोसी में अभी समाजवादी पार्टी का राजीव राय प्रत्याशी बने हुए हैं जी, और स्वदेव भारतीय समाज पार्टी और इंडिया गठबंधन से अरविंद राजभर जी। तो क्या लगता है कौन भारी वहाँ चर्चा है, जाकर देखिए। एनडीए जो है परिवारवाद पर चर्चा करती है और यह भी बहुत पीले गमछे वाले हमारे भाई साहब बहुत झाड़ते हैं। अपने ही कोई कार्यकर्ता नहीं था का सुहलदेव समाजवादी पार्टी का, भारतीय समाज पार्टी का नहीं था, अपने बेटे को लड़ाए, अपना घर छा रहे हैं और अपने समाज के राजभरों का घर उजाड़ रहे हैं। ये चर्चा का विषय है। राजीव राय इतने मतों से जीतेंगे कि आज तक आजादी के बाद घोसी लोकसभा क्षेत्र में इतने मत के अंतर से कोई नहीं जीतेगा। जी नहीं, चर्चा का विषय है। राजभर जी कह रहे हैं कि हम राजीव राय की जमानत जब्त कराएंगे। यहाँ तो बड़बोलेपन है, उनका बड़बोलापन प्रसिद्ध है। वो तो दारा सिंह को भी जिता करके सुधाकर सिंह की जमानत जब्त करा रहे थे, आपने देखा ही। और क्या कहेंगे? ठीक है भैया, क्या कहेंगे आप? जी, हमारा परिचय संदीप यादव है। मैं पूर्व जिला पंचायत का प्रत्याशी भी रहा, कुछ वोटों से हार गया। मेरा रसड़ा विधानसभा में घर है और घोसी लोकसभा में पड़ता है। बात रही चुनाव की, तो आज के डेट में अब क्या कहें, हम लोगों के चूँकि पुराने साथी थे पिछले चुनाव में 2022 में हम लोगों के साथ थे, लेकिन इस चुनाव में हटने से चाहे जुड़नपुर हो, चाहे गजियापुर हो, चाहे वड़ासरा हो, चाहे बीरपुरा हो, चाहे पकड़ी हरक बसंत हो, कोई भी गांव हो, मैं सेक्टर प्रभारी भी हूं अपने पार्टी का, समाजवादी पार्टी का। यहाँ पर एक भी गांव में कम से कम किसी गांव में 50, किसी गांव में 25, चूँकि आबादी तो अब कहिए मत कि कितना उनका बुरा हाल होगा। राजीव राय यहाँ कम से कम 50,000 मतों से चुनाव जीतेंगे। हाँ, इसके बारे में हमारे बड़े भाई राम प्रवेश यादव जी हैं जो पूर्व प्रधान है। कह रहे हैं कि राजीव राय बाहर के हैं, यहाँ पे अरविंद राजभर रफड़ा का रहने वाला है और घोसी लोकसभा का रहने वाला है, उसको हम लोग भैया उनका भी तो घर बनारस में था, अब तो केंद्रीय कार्यालय है, उसी में उनका घर है, तो अब हम क्या कहें बताइए। हम तो चूंकि कह नहीं सकते हैं, अब उनकी बात है, वो कितने वोट से जीतेंगे वो तो उनका मन बताएगा ना। लड़ाई हर आदमी की होती है, लेकिन यहाँ की लड़ाई कोई होने वाली नहीं है। यहाँ राजीव राय कम से कम 50,000 मतों से जीतेंगे। अब भाई हम चूंकि हमारा आंकड़ा है, अब मानने वाले लोगों का तो 1 लाख 1.5 लाख जो भी किस समीकरण जीतेंगे राजीव राय यहाँ पे? देखिए समीकरण में हर एक, आप जहाँ भी चाहे इंडोनेशिया में फंसे थे, राजभर एनडीए में है जी, चौहान एनडीए में है जी, ठाकुर एनडीए में है, बिहार एनडीए में है जी, और दलित के लिए बहन जी अभी प्रत्याशी अपनी छोटे वाली जी, जी, वो भी सुनने में आ रहा है, कोई मुस्लिम प्रत्याशी आ रहा है। आपका जो समाजवादी पार्टी का वोट है वो भी कटने वाला है जी। कैसे फिर जीत गया? ऐसी कोई बात नहीं है। जो आप समाजवादी पार्टी को वोट के जोड़ रहे हैं, तो यही एक गरीब पंचर बनाने वाला कलर का 2022 में चुनाव लड़ा था। उस समय भी राजभर कैंडिडेट यहाँ घोसी से दिया गया था। आपको नहीं, पवन राजभर कैंडिडेट थे, 18,600 मत पाए ना।
तो वैसी बात नहीं है। चुनाव जीतना और हारना तो अलग बात है, लेकिन यहाँ रासड़ा कम से कम 1 लाख पार राजीव राय को भेजेगा।